हाँ भाई बच्चों, आज हम एंटीबॉडी की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं 5 उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी जो होती है उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती हैं, क्या क्या उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। हैवी चेन है, लाइट चेन है और इस प्रकार के डाइमर ऑफ डाइमर होती हैं, ये होती हैं। और सभी एंटीबॉडी जो होती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, लेकिन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी होता है जैसे कि आपको मैंने बताया था वहाँ पर कि जो मल्टीपल माइलोमा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं लेकिन वो एंटीबॉडी के रूप में काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सभी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, लेकिन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो एंटीबॉडी नहीं होते हैं। एंटीबॉडी जो है आपको इसे बता रखे है कि जो हैवी चेन जो होती है उसके अंदर कुछ सीक्वेंस होते हैं और उनकी वजह से ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये 5 प्रकार की होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑन द हैवी चेन होती हैं। तो इनको हम कहते हैं IgM, IgG, IgD, IgA और IgE। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी आपको हमने बता दिया था। तो अब हम ये जो डिफरेंट प्रकार की जो एंटीबॉडी जो होती हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं IgG। ठीक है, IgG जो है ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि हमारे, ठीक है, इसका IgG का जो प्रोडक्शन होता है, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसमें IgG बनना शुरू हो जाती है। लगभग 2 वीक के बाद जो होता है IgG की संख्या क्या होती है, हमारे रक्त में बढ़ जाती है। और IgG जो होती है ये एक ऐसी एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो कि रक्त में और हमारे इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होती हैं उसके अंदर क्या होती है, ये मिलती है IgG। ठीक है, और ये ही ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को पार कर सकती है और जो भ्रूण होता है उसको रोग क्षमता यानी कि लड़ाइयों से लड़ने की जो क्षमता है, इम्यूनिटी जो होती है वो ये प्रदान करती है। और IgG जो होती है ये 2 कामों को करती है। एक तो ये करती है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं जिसके बारे में हमें पहले बताया भी है कि एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है इसमें कुल मिला के क्या होते हैं 20 प्रोटीन होते हैं, जिसमें C1 से C9 तक 11 होते हैं। इसके अलावा प्रोपर्डीन, BGS ऐसे और कुल मिला के 20 प्रोटीन होते हैं जो कि सीरम के अंदर होते हैं। और ये जो होते हैं एक एंजाइम की कास्केड होती है, चेन रिएक्शन शुरू होती है जिसमें एक दूसरे को एक्टिवेट करता जाता है। तो इनके अंदर जो होती है मुख्य रूप से जो होता है, फिर बाद में जो C3 होता है ये C3A और C3B में चेंज हो जाता है। और इस C3 का जो एक्टिवेशन होता है 2 प्रकार से होता है, अल्टरनेट पाथवे और क्लासिकल पाथवे होता है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये जो एंटीबॉडी उससे जुड़ जाती है तो इस कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देती है और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये उस पैथोजन के अंदर पोर कर देता है और उसकी वजह से उसके अंदर फ्लूइड अंदर घुस जाता है और वो फट जाता है और वो पैथोजन क्या होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो होता है उसमें IgG जो एंटीबॉडी होती है ये हेल्प करती है। तो ये आपको याद करना है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के अंदर 2 ही एंटीबॉडी होती हैं। जैसे अभी हम IgG पढ़ रहे हैं, आगे हम IgM जो पढ़ेंगे उसके बारे में भी ये आएंगे। इसके अलावा जो IgG जो होती हैं ये मैक्रोफेजेस के द्वारा जो भक्षण प्रक्रिया होती है उस क्रिया को भी ये बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपको हमने पढ़ाया था ऑप्सोनाइजेशन होती है, वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ये जो IgG एंटीबॉडी है उस पैथोजन के ऊपर जब अटैच हो जाती है तो उसकी जो फैगोसाइटोसिस जो होती है उसको बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये भी जो है ये भी उसको बढ़ावा देती है। और ये जो IgG है, ठीक है, ये आपको पढ़ाई है तो मुख्य रूप से जो है भ्रूण को जो होती है ये इम्यूनिटी प्रदान करती है और ये सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और IgG के अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी जो इसके कॉन्स्टेंट रीजन होते हैं उसके सब टाइप्स मिलती हैं। तो IG1, IG2, IG3 और IG4 होते हैं, ऐसे अलग प्रकार के सब टाइप्स होती हैं। इसमें IG2 जो है ये सबसे लास्ट में बनती हैं और इनके अंदर भी जो IG1 और IG3 हैं ये मुख्य रूप से कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको ये बढ़ावा देती है। तो उसकी भी सब टाइप्स होती हैं IgG की।
ठीक है। अगला आता है IgG जो होती है उसकी मात्रा जो सीरम में होती है वो लगभग IgG की जो होती है 12 मिलीग्राम उसके अंदर ये होती है, और इसका हाफ लाइफ साइकिल जो होती है वो 25 दिन तक ये होता है। ठीक है, तो ये होती है IgG के बारे में है। अगला है IgM, यानी कि IgG कितनी थी 80 to 85% जो होती है इनकी मात्रा मिलती है, यानी कि कुल ml के अंदर 12 मिलीग्राम जो है पर ml ये होते हैं, जो कि 80 to 85% बनता है। नेक्स्ट है IgM जो होता है ये सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी होती है, यानी कि जब हमारे इम्यून सिस्टम को इम्यून रिस्पॉन्स आता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इसमें पहली बार उसको काउंटर करता है, तो जो एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है उसका नाम क्या है IgM। तो सबसे पहली प्रकार की ये है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, IgM सबसे पहली बनती है। ठीक है, और उसके साथ क्या होती है जो भी एंटीजन होता है वो उसके साथ रिएक्ट कर देती है और उसे नष्ट करने में ये हेल्प करती है। ये प्लेसेंटा को भी पास नहीं कर सकती है। ठीक है ना, इसलिए फिटल के अंदर ये नहीं जाती है। IgM जो है कुल एंटीबॉडी का 5 से 10% ही होता है और ये 1 मिलीग्राम पर ml में मिलती है, यानी कि IgM तो फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी है। ये सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है उसका नाम क्या है IgM ही है। ठीक है, तो ये IgM एंटीबॉडी जो होती है ये ऐसी इसके अंदर काम करती है। IgM जो है ये एक ऐसी भी एंटीबॉडी होती है जो कि IgG की तरह ही दोनों काम करती है। IgM ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन यानी कि संपूरक स्थिरण भी करती है, और ये भी मैक्रोफेजिस जो होती हैं उनके द्वारा जो भक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको ये उत्प्रेरण कर देती हैं, उसको भी ये स्टिमुलेट करती हैं IgM जो होती है ये एक पेंटामेरिक के रूप में मिलती है। IgM जो होती है यानी कि 5 जो इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होते हैं वो इसके अंदर आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर बताते हैं IgM की, तो ये एक एंटीबॉडी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 होते हैं, और ये आपस में जो है J के द्वारा जो होती हैं ये जुड़े होते हैं, ज्वाइनिंग के द्वारा होती हैं, और ये इनके बीच में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं इसके बीच में, है ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होती है ये जुड़ी होती है। तो ये IgM होती है, इसका मोलिकुलर वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो IgM और IgA हैं, दोनों ही जो होती हैं ये उस क्रिया को बढ़ावा देती है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन को भी और मैक्रोफेज के द्वारा फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को भी करती हैं। अगला है IgA। IgA जो होती है यह हमारे बाह्य श्रावण जो होते हैं, दूध है, लार है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है, और इसलिए जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसके अंदर जो है, ठीक है, उसके अंदर ये जाती है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है, उसके अंदर भी जो होती है IgA उपस्थित होती है। ठीक है, और 6 महीने तक उस बच्चे को माँ के दूध से ही इम्यूनिटी प्राप्त होती है। इसके अलावा ये जो IgA है हमारे आंसू हैं, हमारे नासल सिक्रेशन हैं, लार हैं, म्यूकस श्रावण है, आंतरिक श्रावण जो होती हैं, स्वेद श्रावण, यानी कि जो हमारी बॉडी की जो भी सिक्रेशंस होते हैं उसमें जो होती है IgA जो होती है वो उपस्थित होती है। IgA जो है यह एक डाइमर के रूप में मिलती है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, ये एक डाइमर के रूप में है, जैसे आपको मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये 1 है और ये 2 है, ये डाइमर के रूप में मिलती हैं, और ये दोनों डाइमर जो है एक J यानी कि ज्वाइनिंग जिसको हम कहते हैं, उनको ज्वाइन करता है, उसके साथ जुड़ता है। इसके अलावा इसमें ये एक सिक्रेटरी प्रोटीन भी होता है, ये इसको सिक्रेट करने में काम आता है, और ये सिक्रेटरी प्रोटीन इसमें कब जुड़ता है, जब ये IgA जो बनती है, जब ये इसका हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स को एक्सेप्ट करती है तो उसके लिए एक रिसेप्टर होता है, और वो रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट करने के बाद इसी के साथ अटैच होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, ये सिक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं। तो IgA की जो मात्रा होती है वो कुल सीरम में 1.8 मिलीग्राम पर ml होती है, यानी कि ये 10% जो होती है ये IgA एंटीबॉडी होती है, और ये हमारी शरीर के अंदर जो श्लेष्मा जो होती है उसकी जो रक्षा उसके अंदर क्या होता है कि रक्षात्मक कवच के रूप में क्या होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है श्लेष्मा कलाओं के अंदर। ठीक है, जो भी सूक्ष्म जीव वहाँ पर एंट्री करता है उसको क्या करती है, ये नष्ट करने के काम में आती है। तो ये IgA है, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है।
आगे दो और बचती हैं जो इतने विशेष काम भी नहीं है और विशेष भी नहीं है, जिसमें IgD है। IgD जो है, जैसे कि ये इसका ये डायग्राम है, IgD नॉर्मल जो इम्यूनोग्लोबिन जो आपको मैंने पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही इसमें ये स्ट्रक्चर होती है IgD, और ये रक्त में पाया था, इसकी सांद्रता बहुत ही कम होती है IgD की, और IgD जो है 0.03 मिलीग्राम पर ml जो होती है, इनकी इतनी मात्रा होती है IgD की, यानी कि 1 से 3% ही ये होती है हमारे सीरम के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये जो IgD है ये हमारी जो बी लिम्फोसाइट होती हैं उनके ऊपर क्या होती है, उनके सतह पर ये पाई जाती हैं। बी लिम्फोसाइट होती है ना, उनकी सतह पर क्या होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, जो कि एंटीजन के रिसेप्टर के रूप में काम करती हैं। जो पार्टिकुलर एंटीजन जो पैथोजन वहाँ एंट्री करता है तो उसके एंटीजन को वो पहचानने में काम करती है। तो ऐसे ही ये वहाँ पर ये उपस्थित होती है IgD, और जब उसका मैचुरेशन होता है बी सेल का तो वहाँ पर ये जो IgD है ये IgS के द्वारा प्रतिस्थापित भी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी कोई विशेष कार्य तो नहीं है, लेकिन ये एंटीजन रिसेप्टर के रूप में काम करता है और एक प्रकार का ये मॉड्यूलेटर होता है, उसको काम करने में उसको हेल्प करता है। तो ये है IgD। लास्ट है, और वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका नाम है IgE। IgE जो है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, सब एंटीबॉडी का नाम क्या होता है IgE, यानी कि उसकी हैवी चेन के अंदर जो है एप्सिलॉन प्रकार की जो सीक्वेंस होता है उसको हम IgE कहते हैं। IgE जो है ये सिर्फ 0.05% हमारे सीरम के अंदर मिलती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2% होती है। सबसे कम जो है इम्यूनोग्लोबिन जो होती है वो ये ही मिलती है। लेकिन IgE जो होती है ये हमारी जो मांस कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो बेसोफिल कोशिका जैसी होती है मांस कोशिकाएं, उनके साथ क्रिया करने में हेल्प करती हैं। उनकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, और जब ये उन कोशिकाओं के साथ जुड़ जाती हैं तो वो मांस कोशिकाएं जो होती हैं, एलर्जिक जो सब्सटेंस होते हैं, हिस्टामाइन वगैरह जो होते हैं, हेपरिन जो होती हैं, उनका रिलीज करती हैं। ठीक है ना, और ये जो एलर्जिक जो रिएक्शन होती हैं उसमें जो होती है इनका महत्वपूर्ण रोल होता है, एलर्जी के अंदर ये होते हैं। ठीक है ना, एनाफिलाक्टिक रिएक्शन जो भी होती हैं तो उन सब में जो होती है ये IgE होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं।